हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या रोल है। डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर सकते हैं। ये सब हम सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क वाली अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उन्हें क्यों नहीं मिल पाता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप 5,000 रुपीज़ लगाते हैं गाड़ी बनाने वाली कंपनी में और 5,000 रुपीज़ आप लगाते हैं टायर बनाने वाली कंपनी में। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर हमने डाइवर्सिफाई तो अपने इन्वेस्टमेंट को कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज अलाइंड इंडस्ट्रीज है। जी हाँ दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं, अगर आप उन इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज एक दूसरे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। लेट से अगर गाड़ी की ग्रोथ होती है, अगर गाड़ी की इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारी टायर की इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो क्योंकि आपने 5,000 रुपीज़ गाड़ी की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए थे और 5,000 रुपीज़ आपने टायर की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए थे, आपने सोचा था कि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, लेकिन वहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह दोस्तों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, जिन्हें हम स्टॉक्स क्लासिफिकेशन की हेल्प से समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेनली हमारे पास 8 प्रकार का होता है। 8 टाइप्स ऑफ स्टॉक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम एक एक कर इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टॉक्स की। देखिए, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपना डिविडेंड पे करते हैं। अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो इनका डिविडेंड यील्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो इसमें इन्वेस्टर का मेन मोटिव जो रहता है इन्वेस्ट करने का, वो ये रहता है कि इन्वेस्टर इस प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्ट करता है कि उनको आगे फ्यूचर में एक कंटिन्यूसली इनकम डिविडेंड की फॉर्म में जनरेट होती रहे। इन्वेस्टर का पर्पस इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का नहीं होता, बल्कि एक डिविडेंड की इनकम को हर साल जनरेट करने का या अर्न करने का रहता है। अगर हम बात करें तो आरईसी लिमिटेड, पीएफसी एंड आईओसीएल आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इनकम स्टॉक्स। जो हमारे पास दूसरे स्टॉक्स आते हैं वो है हमारा वैल्यू स्टॉक। देखिए, वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपको हमेशा लो पी पर अवेलेबल होंगे। ये अपने प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सेल पर अवेलेबल होते हैं। लेट से 50%, 60% और 70% तक के ये अपने प्राइस से सेल पर अवेलेबल होते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए एज अ बारगेन का काम करते हैं। इन स्टॉक्स का मार्केट इन स्टॉक्स को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही होती है। इसी वजह से ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लो प्राइस पर होते हैं। इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करने का पर्सपेक्टिव रहता है कि शायद आज ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आज इन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जिस वजह से इनका प्राइस डाउन है, लेकिन इन स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज़्यादा हाई है तो हो सकता है कि ये यहाँ से फ्यूचर में अच्छा कर पाएँ। तो उस टाइम जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट का इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत नेगेटिव है और आपका जो स्टॉक्स के प्रति पर्सपेक्टिव है वो बहुत हाई है। तीसरे अगर हम बात करें, तीसरे हमारे होते हैं ग्रोथ स्टॉक। देखिए, ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको हाई पी पर अवेलेबल होंगे। इनमें जो इनके ग्रोथ और रिवेन्यू और प्रॉफिट के जो नंबर्स होंगे वो अच्छे होंगे, अच्छा खासा ग्रो करते होंगे। ये थोड़ा लेस वोलेटाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। मार्केट इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अपना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखता है, लेकिन अगर इन स्टॉक्स में नंबर उनकी अर्निंग की फिगर्स में थोड़ा सा भी मतलब डाउनफॉल आता है, लेट से 5% और 10% तक का अगर कोई थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है तो ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हद तक टूट भी जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही अपने प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हमेशा ये स्टॉक्स आपको हाई पी पर मिलते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा भी अगर अर्निंग फॉल होती है तो ये स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिर भी सकते हैं।
तो इन्वेस्टर का मेन पर्पस इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रहता है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है और कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती रहेगी इसी तरह से। तो नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो हमारे होते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड होते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी एक्सपेंड करती है तो वो स्टॉक्स एक्सपेंड करते हैं, और अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो स्टॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये स्टॉक्स हमेशा इकोनॉमी को बीट करते हैं। अगर इकोनॉमी 7% से ग्रो होती है तो ये स्टॉक्स 10% से ग्रो हो सकते हैं। अगर इकोनॉमी 7% से फॉल होती है तो ये स्टॉक 10% से फॉल हो सकते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक्स हमारे साइक्लिकल स्टॉक्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इन्वेस्टर का मेन पर्पस इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये रहता है कि जब इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, जब इकोनॉमी अपनी साइकिल में एक्सपेंशन की तरफ जाती है तो वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें, और जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो इन स्टॉक्स को सेल ऑफ करते हैं ताकि वो अपने पैसे को बचा सकें। जैसे अगर हम बात करें, भेल एक एग्जाम्पल माना जाता है साइक्लिकल स्टॉक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो हमारे कंज्यूमर की नीड पर बेस होते हैं। जैसे टूथपेस्ट के स्टॉक्स हो गए, सोप के स्टॉक, डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी, साबुन, शैम्पू, इस टाइप की जो भी कंपनीज़ हैं, लेट्स से फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज़ जैसे हमारी ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस टाइप के स्टॉक जो कंज्यूमर की नीड पर बेस होते हैं, ये स्टॉक्स हमारे आते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में। इन स्टॉक्स का इकोनॉमी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टेबल और स्टीडी ग्रो करते रहते हैं। ये एक टाइप के हमारे लिए, जैसे हम बात करें तो नरेंद्र मोदी टाइप के स्टॉक्स हैं। जी हाँ, ये भले ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, भले ही ये इन स्टॉक्स की अर्निंग्स ग्रोथ फिगर्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारे पास रिसेशन के टाइम पे या हमारे पास इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे और कोई अदर चॉइसेस नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर रिसेशन के टाइम पे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, और ये स्टॉक्स रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर भी खड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं साइक्लिक ग्रोथ स्टॉक्स। ये वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जिसमें ग्रोथ और साइक्लिक दोनों स्टॉक्स की क्वालिटी होती है। ये आपको हाई पी पर मिलेंगे और एकदम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। ये स्टॉक्स अपनी जैसे अगर हम बात करें तो इन स्टॉक्स को अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में जैसे हमने देखा कि पेट्रोल से सीएनजी, ये चेंज हुआ है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट था जो हमने देखा कि पेट्रोल से सीएनजी की तरफ ये इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस टाइप का इम्प्रूवमेंट जब इन सेक्टर्स में होता है तो इन स्टॉक्स की जो ग्रोथ है वो रिज्यूम होती है। अगर हम बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन से जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ गाड़ियाँ मूव हुई हैं, तो ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में या इन स्टॉक्स में ग्रोथ रिज्यूम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं पेनी स्टॉक्स। देखिए, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही कम प्राइस पर आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। जैसे हम बात करें 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 6 रुपीज़, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है और ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स मेजरली पेनी स्टॉक्स को प्रेफर नहीं करता है। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई अच्छा फंडामेंटल वाले स्टॉक्स मिलते हैं जिनका बिजनेस अच्छा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक्स आते हैं वो आते हैं हमारे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स भी सेम काइंड ऑफ पेनी स्टॉक्स की होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं।
ये वो कंपनीज होती हैं जो अपना बिजनेस या नया टाइप का कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करती हैं। इन स्टॉक्स में रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस चल जाता है तो वो कंपनी बहुत स्पीडली ग्रो कर सकती है, और अगर कंपनी का बिजनेस नहीं चलता है, जो वो नया प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रही है, तो ये बिजनेस पूरा आपका शट डाउन भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स आप किस तरह से कर सकते हैं और इन्वेस्टर किस पर्सपेक्ट से इन स्टॉक्स को देखता है। बाकी अपना ध्यान रखें।